को अगले महीने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जुलाई के तीसरे हफ्ता तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को कंप्लीट करा लेगी, पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर लेगी। आपको बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक संसद सत्र शुरू होने से पहले ही बुलाई जाएगी। जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिलता गया और अभी तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब पार्टी संगठनात्मक चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उम्मीद है कि 21 जून के बाद करीब 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम सामने आ जाएंगे। इन्हीं के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, गुजरात समेत कई राज्यों में संगठन का पुनर्गठन होगा। यूपी में पिछड़ा वर्ग, एमपी में आदिवासी चेहरे पर विचार हो सकता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते यानी 21 जुलाई को संसद का जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, जो कि अभी से ही आगे 1 साल के अंदर होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में शामिल सभी दल भले ही कह रहे हैं कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग पर चर्चा है इन दलों के लिए सबसे दुखदायक साबित हो रही है। जब से चिराग पासवान ने दावा किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब से ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो कितने सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने साफ किया है कि वो कम से कम 40 सीटों पर से नीचे समझौता नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी भी पीछे नहीं है। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर ही दावा नहीं किया है, बल्कि वो सरकार बनने पर डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पर अपना दावा ठोक रहे हैं और खुलेआम अपने मन से यह बात कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। कहने की स्थिति यह है कि दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर अभी तक कोई तालमेल नहीं बन पाया है, जबकि अब चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी है। ऐसी स्थिति में अब युवा नेताओं की जुबानी जंग जहां तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ सीटों को लेकर असमंजस भी अभी तक बना हुआ है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप पे आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दरअसल में ये करीब 3000 से अधिक झुग्गी बस्ती जो है इस भूमिहीन कैंप में है। यहाँ पर 1800 लोगों को जो उनके मकान है वो दे दिए गए हैं, लेकिन 1200 घर ऐसे हैं जिनको अभी मकान नहीं मिले हैं, जिनको कोर्ट के आदेश पर फिलहाल जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। इसके लिए लोग बेघर हो गए हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको मकान जो है वो मिलने चाहिए, जबकि ये लोग कोर्ट में भी गए हैं और सरकार की तरफ से कहा गया है कि इनके दस्तावेज हैं वो पूरे नहीं हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे दस्तावेजों में कमी निकाल करके हमें मकान नहीं दिया गया है, जैसे अगर हमने वोट नहीं दिया है तो हमारा मकान से नाम हटा दिया गया है। इसके लिए हालांकि आज डबल बेंच में कार्रवाई जो सुनवाई है वो भी होनी थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद जो अल्टीमेटम दिया गया था वो कार्रवाई आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई है और करीब 365 जो यहाँ पर मकान है उनको जमींदोज कर दिया गया है। बाकी के जो मकान है उस पर भी कार्रवाई और होनी बाकी है। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। ओम प्रकाश राजभर से अलग होकर खुद अपनी पार्टी बनाने वाले महेंद्र राजभर की कल एक भरे मंच पर सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उनकी ही पार्टी के नेता ने माला पहनाकर फिर थप्पड़ों से पिटाई कर दी। ये घटना जौनपुर की है, जहां महेंद्र राजभर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि भरे मंच पर कोई इस तरह से उनकी पिटाई कर देगा। दरअसल महेंद्र राजभर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कोटे से और बीजेपी के सिंबल पर वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन 2021 में वो सुभाषपा से अलग हो गए। इसके बाद सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बना ली। 2 मई को वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। खुद अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। थप्पड़ मारने वाला ब्रजेश राजभर दरअसल महेंद्र राजभर की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। महेंद्र ने ब्रजेश के खिलाफ जलालपुर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। महेंद्र राजभर का आरोप है कि उन पर हमला ओम प्रकाश राजभर के इशारे पर किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 78 साल के हो गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 78 किलो का लड्डू
लालू प्रसाद यादव के सामने रखा गया, जिसे लालू प्रसाद यादव ने तलवार से काटकर अपना जन्मदिन मनाया। सबसे बड़ी बात है कि उनके घर के सामने जो पोस्टर लगाया गया है उसमें एक बड़ी मांग आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। उसमें यह लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव जी को जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। यानी आरजेडी के जो नेता है, कार्यकर्ता है लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग उनके जन्मदिन पर कर रहे हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और घर से निकाला, तो अब तेज प्रताप यादव जो हैं वह आरजेडी के पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24 मुंबई। अहमदाबाद में निकलने वाली 148वीं रथ यात्रा की तैयारियां हुई पूरी। आज जल यात्रा से हुआ शुभारंभ। अहमदाबाद में 27 जून को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव की 148वीं पारंपरिक रथ यात्रा निकलेगी। इसके पहले आज भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे से भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें 108 कलशों से साबरमती नदी का जल लेकर मंदिर में महाजलाभिषेक किया गया। 12 बजे मंदिर परिसर में महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रथा के मुताबिक जल यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदेव सरसपुर के रणछोड़ जी राय मंदिर अपने ननिहाल जाते हैं, जहाँ उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकलती है, जो इस बार 27 जून को है। आज से 15 दिन के अनासर काल के बाद भगवान भक्तों के दर्शन के लिए खुद रथ यात्रा करते हुए बाहर निकलेंगे। इस बार भी रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और क्राइम ब्रांच एआई की मदद से भीड़ नियंत्रण में लगेगी, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। रथ यात्रा का सुगम संचालन पुलिस के लिए भी एक कसौटी होती है, और जिसको पार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, और इसलिए पुलिस भी अपने तमाम इंतजामों में जुट गई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।